टमाटर टीवी। ये कहानी है टोनीपुर जंगल की। इस जंगल में मगरमच्छ, हाथी, गधा, लोमड़ी और सभी जानवर रहते हैं और इस जंगल का राजा बब्बर शेर है। लोमड़ी हमेशा बब्बर शेर के साथ रहती है। ये बब्बर शेर को जंगल में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारियां देती रहती है और शिकार करने में शेर की मदद भी करती है। क्यों री लोमड़ी, तू तो मेरे लिए आजकल शिकार खोज कर नहीं ला रही है। आजकल तू तो बहुत ही कामचोर हो गई है लोमड़ी। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बताइए कि किसका शिकार करना है। आज मैं आपको उसका ही शिकार कराऊंगी। अच्छा ऐसी बात है तो लोमड़ी, तुम आज मुझे किसी हिरण का शिकार करवाओ। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने हिरण का शिकार नहीं किया है। आज तो मेरा मन हिरण का शिकार करने का कर रहा है। अच्छा तो ठीक है शेर महाराज, आप ऊंची पहाड़ी पर बैठ जाओ और नीचे से मुझे देखते रहना। मैं जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी आपके लिए किसी हिरण को उस रास्ते से लेकर आऊंगी और आप मौका मिलते ही उसका शिकार कर लेना। फिर इतना बोलते ही लोमड़ी वहां से शिकार की तलाश में निकल गई। अब लोमड़ी जंगल में हिरण की तलाश करने लगी। तभी लोमड़ी को तलाश करते करते काफी टाइम हो गया, लेकिन उसको कहीं भी कोई हिरण नहीं दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि चलो पहाड़ी के ऊपर बैठ जाती हूँ, क्योंकि पहाड़ी से नीचे बहुत दूर दूर का दिख जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई हिरण नजर जरूर आएगा। अरे आज का तो पूरा दिन ही खराब हो गया है, कहीं एक भी हिरण नहीं दिख रहा है। अब मैं बब्बर शेर के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी। मैंने उनसे कहा था कि आज हिरण का शिकार कराऊंगी, लेकिन इतने बड़े जंगल में एक भी हिरण नहीं दिख रहा है। अरे बो रहा हिरण। ठीक है हिरन भाई, अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। आज मुझे थोड़ा काम है घर पर। हाँ ठीक है भाई, चले जाओ तुम, लेकिन कल थोड़ा टाइम निकाल कर आना। अपन ऊंची बगिया के पास फल खाने के लिए चलेंगे। अरे याद रखना, भूल मत जाना। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मेरी मदद करो कोई। अरे लगता है नदी के पास कोई खतरे में है। मुझे चलकर देखना चाहिए, शायद मेरी मदद करने से किसी की जान बच जाए। फिर हिरण नदी की तरफ निकल गया और उसने देखा कि वहां पर तो एक लोमड़ी बैठी है और कोई नहीं है। अरे लोमड़ी, मुझे अभी अभी यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। क्या तुम बता सकती हो कि वह किसकी आवाज थी? हाँ हिरण, वह मेरी ही आवाज थी। मैं बहुत दूर से इस नदी में बह रही थी और अभी अभी यहाँ किनारे पर लगी हूँ, इसीलिए मदद के लिए पुकार रही थी। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो अच्छा हुआ तुम किनारे पर लग गई। लेकिन लोमड़ी, तुम वापस अपने घर कैसे जाओगी? क्या तुम्हें रास्ता पता है या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं नहीं हिरण, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। जब मैं नदी में गिरी तो मेरा भाई मेरे साथ था और वह बोल रहा था कि मैं तुम्हें आगे के जंगल में लेने आऊंगा और मैं तुम्हें जंगल में खोज लूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस हिरण, एक रात की ही बात है, कल तक तो मेरा भाई मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ ही जाएगा। अच्छा लोमड़ी, यह तो अच्छी बात है कि कल तुम्हें तुम्हारा भाई लेने आएगा, लेकिन कल तक तुम कहाँ रहोगी? यह जंगल तुम्हारे लिए अनजान है और इस जंगल में खतरनाक शेर भी रहते हैं और वह तुम्हारा शिकार भी कर सकते हैं। और इस जंगल में तो शहर से शिकारी भी आते हैं जो जंगल के जानवरों का शिकार कर लेते हैं। तुम मेरे साथ चलो, आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी, कल फिर अपने घर वापस चले जाना। नहीं नहीं दोस्त, मैं ऐसे किसी के घर पर रहकर किसी को भी परेशान करना नहीं चाहती हूँ। अरे दोस्त भी बोलती हो और परेशानी की बात भी करती हो। भला तुम्हारी मदद करने से मुझे क्या ही परेशानी होगी? कभी मैं तुम्हारे जंगल आऊंगा तो तुम मेरी मदद कर देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो तुम आज मेरे घर पर रहोगी। फिर हिरण लोमड़ी को लेकर अपने साथ अपने घर चला गया। वहां हिरण की माँ हिरण के साथ लोमड़ी को देखकर चौंक गई। अरे बेटा, ये कौन है और इसको तुम अपने साथ क्यों ले आए हो? माँ, ये मेरी नई दोस्त है। बेचारी दूसरे जंगल से भटक कर अपने जंगल में आ गई है। अब जब तक इसके परिवार वाले इसको नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक यह अपने साथ ही रहेगी। माँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ, हम दोनों मेरे दोस्त भालू के पास रह लेंगे। नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला एक माँ को अपने बच्चों को साथ रखने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जैसे तुम मेरे बेटे हो,
ऐसे ही यह लोमड़ी भी मेरी बच्ची की तरह है, और यह लोमड़ी जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिरण और उसकी माँ ने लोमड़ी को अपने साथ रखा और उसको खाना पीना खिलाया। और अगले दिन हिरण लोमड़ी को लेकर जंगल में निकल गया, क्योंकि लोमड़ी के घर वाले उसको ढूंढ लें, लेकिन लोमड़ी का तो कोई नहीं है। वह तो शेर के साथ रहती है और इस हिरण को अपने जाल में फंसा रही है। अब लोमड़ी समझ गई कि हिरण पूरी तरह से उसके जाल में फंस गया है, तो लोमड़ी बोली, हिरण भाई, मैं ऐसे रोज रोज आपके घर नहीं चल सकती हो। मुझे बहुत अजीब सा लगता है। देखो, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो मेरे घर वालों के मिलने की संभावना बहुत कम है। हम दोनों को अलग अलग जगह पर जाना होगा। अलग अलग जाने पर मेरे घर वाले शायद जल्दी मिल जाएं। इसलिए मेरे भाई, तुम नदी की तरफ जाओ और मैं पहाड़ी की तरफ जाती हूँ। तुम इस रास्ते से मेरे घर वालों को देखते जाओ और नदी के पास बैठे मिलना। जब तक मैं पहाड़ी पर देखती हूँ, जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं नदी के पास ही आऊंगी, तो वहां पर कि तुम मिल जाना। और याद रखना भाई, नदी के पास ही मिलना, वरना क्या पता मेरे घर वालों के चक्कर में तुम भी बिछड़ जाओ। नहीं नहीं, लोमड़ी में नदी से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नदी के पास ही मिलूंगा। और हिरण नदी की तरफ निकल गया और लोमड़ी पहाड़ी की तरफ निकल गई। लेकिन लोमड़ी पहाड़ी पर जाने की बजाय सीधे बब्बर शेर के पास पहुंच गई। क्या हुआ लोमड़ी? आज तुम मेरे पास इतनी दौड़ कर आई हो, क्या बात है? क्या समाचार लाई? महाराज, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें किसी अच्छे से हिरण का शिकार कराऊंगी। अब चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारी शिकार की व्यवस्था बना दी है। मैं नदी के पास एक हिरण को छोड़ आई हूँ और नदी के पास वो मेरा का इंतजार कर रहा है। लेकिन आज उसका मुकाबला तुमसे होगा। चलो महाराज, जल्दी चलो। क्या बक रही हो लोमड़ी? कोई हिरण अपना शिकार करवाने के लिए क्यों बैठा रहेगा? या तो वह हिरण पागल है या फिर तुम पागल हो गई हो। अरे महाराज, मैंने ऐसा जाल बिछाया है, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? इससे पहले कि उसको सच्चाई का पता चल जाए, तुम जल्दी से उसका शिकार कर लो। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। अभी मेरे साथ चलो। फिर बब्बर शेर और लोमड़ी दोनों नदी की तरफ निकल गए और इधर हिरण लोमड़ी का इंतजार कर रहा है। तो जैसे ही लोमड़ी आई, हिरण खुश हो गया। लेकिन लोमड़ी के साथ शेर को देखकर हिरण कंफ्यूज हो गया कि लोमड़ी के साथ बब्बर शेर क्यों है। लोमड़ी, जल्दी से भाग, वहां से तुम्हारे पीछे बब्बर शेर है। हाँ, मुझे पता है हिरण मेरे पीछे बब्बर शेर है और यह मेरे शेर महाराज है और ये तुम्हारा शिकार करेंगे आज। आज तुम्हें इनसे कोई नहीं बचा सकता है। अरे, ऐसी बातें क्यों कर रही हो लोमड़ी? मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था और मैंने तुम्हें अपने घर पर भी रखा था, और तुमने मेरे साथ गद्दारी की है और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। अगर यह बात और जानवरों को पता चलेगी तो इस जंगल में कोई भी जानवर कभी भी किसी की मदद नहीं करेगा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? क्यों? शेर महाराज, सोच क्या रहे हो? जल्दी से इसका शिकार कर लो, फिर हमें दूसरे जानवरों को भी जाल में फंसाना है। अरे, मैंने ऐसे बब्बर अब्बर शेर बहुत देखे हैं। अभी इस जंगल में ऐसा कोई शेर पैदा नहीं हुआ जो मेरा शिकार कर ले। कहाँ हो मेरे दोस्त? मगरमच्छ में आ रहा हूँ। फिर इतना कहकर हिरण नदी में कूद गया और मगरमच्छ को जोर जोर से पुकारने लगा। थोड़ी देर में मगरमच्छ भी आ गया और मगरमच्छ ने हिरण को अपनी पीठ पर बैठा लिया। अरे भाई, क्या करते हो? बिल्कुल जब डूबने वाले थे उसी समय तुमने मुझे क्यों पुकारा है? अगर तुम मुझे थोड़ी देर पहले पुकार लेते तो मैं टाइम पर नहीं आ जाता। अगर ऐसे में तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर। अरे नहीं नहीं, मगरमच्छ भाई, तुम्हारे होते हुए भला मुझे कुछ हो सकता है क्या? अब तुम जल्दी से मुझे किनारे पर छोड़ो भाई। मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से मेरी माँ के पास जाना है, वरना वह बब्बर शेर और लोमड़ी मेरे घर पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि लोमड़ी को मेरे घर का पता चल गया है और वहां मेरी माँ अकेली है। फिर मगरमच्छ ने हिरण को किनारे पर छोड़ दिया और हिरण जल्दी से अपने घर की तरफ निकल गया। हिरण वहां पहुंचा तो उसकी माँ बैठी हुई थी। वह हिरण को इस तरह देखकर घबरा गई। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों दौड़कर आए हो? क्या बात है, मुझे बताओ। माँ, वो लोमड़ी थी ना, उसने हमारे साथ धोखा किया है। उसने दोस्ती का झूठा नाटक करके मुझे जाल में फंसाया था, और वह तो उस बब्बर शेर की साथी निकली। वह तो टाइम पर मगरमच्छ दोस्त ने मेरा साथ दे दिया है, वरना आज तो बब्बर शेर ने मेरा शिकार ही कर लिया होता। माँ, मैं तो गुस्से में बब्बर शेर को उल्टा सीधा बोल आया हूं
कि मैंने ऐसे बब्बर शेर बहुत देखे हैं। मेरा शिकार करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब मां, मुझे आपकी फिक्र हो रही है, कहीं वह अपने घर पर हमला न कर दे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। बब्बर शेर अब जब तक तुम्हारा शिकार नहीं कर लेगा तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। इससे पहले कि वह तुम पर हमला करे, तुम्हें अपनी चालाकी से उसको हराना होगा। जाओ बेटा, मैंने तुम्हें जितनी चालाकियां सिखाई हैं, अब उनका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। फिर हिरण शेर की गुफा की तरफ निकल गया और वही गुफा के पास जाकर छुप गया। अरे यार, लोमड़ी में जब तक उस हिरण का शिकार नहीं कर लेता हूं, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। अब जल्दी से बताओ मुझे, वह हिरण कहाँ मिलेगा? महाराज, अगर हम इस समय उसके घर पर हमला करेंगे तो हम उसका शिकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह पूरी तैयारी के साथ बैठा होगा। इसलिए जो नदी वाला रास्ता है ना, उस रास्ते में से वह हर दिन सुबह से निकलता है, क्योंकि उसकी गुफा से जंगल की तरफ पानी वाला सिर्फ एक ही रास्ता है। तो हिरण वह रास्ता बदल भी नहीं सकता है। इसलिए हम उसी जगह पर कल उसका शिकार करेंगे। अच्छा, तो तुम उस रास्ते में मेरा शिकार करोगे, लेकिन तुमसे पहले मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। फिर शेर और लोमड़ी अपने प्लान के अनुसार हिरण का शिकार करने के लिए निकल गए और इधर हिरण भी अपने प्लान के अनुसार शेर को मारने के लिए निकल गया। अब हिरण को तो पता ही था कि आज इस जगह पर शेर मुझ पर हमला करेगा, तो हिरण जानबूझकर उसी जगह पर पहुंच गया। और जैसे ही शेर ने देखा कि हिरण तो उसी जगह पर खड़ा है जहां का मैंने प्लान बनाया था, तो शेर थोड़ा सोच में पड़ गया। क्यों री लोमड़ी, ये क्या हुआ? हमने हिरण को जहां मारने का प्लान बनाया है, हिरण तो बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा है। कहीं हिरण को हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं नहीं महाराज, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अगर हिरण को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया होता तो वह यहाँ और उस जगह पर तो कभी सपने में भी नहीं आता। उस हमारे प्लान का पता ही तो नहीं चला है महाराज, तभी तो वह वहाँ आ गया है और अभी तक खड़ा है। यह तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने हिरण को जहाँ मारने का प्लान बनाया है, हिरण वहीं खड़ा है। इससे तो उसका शिकार करने में बहुत आसानी होगी महाराज। और आपको किस बात की फिक्र सता रही है? आप तो इस जंगल के राजा हो और जंगल में आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, किसी दिन तुम्हारी यह बड़ी बड़ी बातें मुझे मरवा के मानेगी लोमड़ी। तुम यहीं रुकना और जब मैं शिकार कर लूं तब आना, क्योंकि तुम्हारे चलने की आवाज को सुनकर हिरण भाग भी सकता है। फिर बब्बर शेर हिरण की तरफ निकल गया और हिरण को यह पता नहीं था कि शेर कहाँ से उस पर आकर हमला करेगा। हिरण ठीक अपने जाले के नीचे खड़ा था जहां उसने जाल बिछा रखा था। फिर शेर की आवाज समझ गया कि शेर उसके सामने से ही आ रहा है, तो तुरंत ही हिरण शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया ताकि शेर को लगे कि हिरण को कुछ पता नहीं है। और जैसे ही शेर ने हिरण का शिकार करने के लिए उसके ऊपर छलांग लगाई, तो बिल्कुल सही समय पर हिरण ने वहां से हटकर अपना जाल शेर के ऊपर पटक दिया और शेर उस जाल में फंस गया। फिर शेर ने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। ये सब लोमड़ी भी देख रही थी, लेकिन लोमड़ी ने सोचा, क्या पता हिरण ने मुझे फंसाने के लिए कोई दूसरा जाल बिछा रखा हो। तो लोमड़ी वहीं छुप गई और शेर लोमड़ी लोमड़ी चिल्ला रहा था। अरे लोमड़ी कहाँ हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो लोमड़ी, कहाँ हो तुम? अरे हिरण भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनते जाओ। हाँ बोलो, तुम तो मेरा शिकार करने वाले थे ना, लेकिन अब क्या हुआ? अब क्यों इतना फड़फड़ा रहे हो? अभी थोड़ी देर में ही जंगल में शिकारी आने वाले हैं और तुम्हें इस जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत खुश हो जाएंगे। तुम मेरा शिकार करने वाले थे बब्बर शेर, लेकिन वो शिकारी अब तुम्हारा शिकार करेंगे। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है बब्बर शेर। नहीं हिरण, यहां से मत जाओ। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। मैं अब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा ना। मैं अब किसी भी हिरण का शिकार नहीं करूंगा। मुझे इस जाल से निकालो हिरण। फिर हिरण ने बब्बर शेर की एक न सुनी और बब्बर शेर को शिकारियों से मरने के लिए छोड़ गया है। तभी हिरण के वहां से निकलते ही लोमड़ी वहां आ गई। क्या हुआ महाराज? ये जाल किसका है और आपको इस जाल में किसने फंसा दिया है? चुप हो जा बदमाश लोमड़ी, मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश मत कर। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू कितनी चालाक और चतुर है। तू मेरी बात इसलिए नहीं सुन रही थी कि कहीं तुझे भी वह हिरण कैद ना कर ले। अब जल्दी से जा और मेरे दोस्त कालू को यहां लेकर आ। अगर शिकारी आ गए तो फिर मैं नहीं बच सकता हूं।
चल, अब जल्दी से कालू को लेकर आ। यहां फालतू की बातों में टाइम खराब मत कर। फिर लोमड़ी बब्बर शेर के मित्र कालू के पास निकल गई और कालू को जंगल में इधर उधर ढूंढती रही। तभी ढूंढते ढूंढते लोमड़ी को कालू एक जगह मिल ही गया। अरे कालू, तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ तुम्हारे दोस्त बब्बर शेर की जान खतरे में है। चलो, इससे पहले कि उन्हें कुछ हो जाए, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। क्यों, क्या हुआ लोमड़ी? तुम मुझे पूरी बात तो बताओ, क्या हुआ मेरे दोस्त को? अरे कालू, मेरे पास अभी पूरी बात बताने का समय नहीं है। तुम बस इतना समझ जाओ कि बब्बर शेर की जान खतरे में है। वह एक जाले में कैद है और अगर तुमसे पहले वहां शिकारी पहुंच गए तो वह बब्बर शेर का शिकार कर लेंगे। फिर लोमड़ी कालू हाथी को अपने साथ लेकर बब्बर शेर की तरफ निकल गई और लोमड़ी और हाथी दोनों बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे ताकि जल्दी से शेर के पास पहुंच जाए। और फिर दोनों थोड़ी देर में बब्बर शेर के पास पहुंच गए और हाथी ने तुरंत ही शेर के ऊपर से जाला निकाल दिया। क्या हुआ शेर महाराज, तुम्हारा यह हाल किसने किया है? जरा मुझे बताइए आप, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं कालू, तुमने मुझे इस जाल से आजाद कर दिया है, इतना ही बहुत है। अब मैं अपना बदला खुद ले लूंगा। मुझे जिसने कैद किया था अभी वह ज्यादा दूर नहीं निकला होगा। फिर हिरण का शिकार करने के लिए शेर वहां से निकल गया और इधर हिरण शांति से बैठा हुआ है। शेर हर बार मेरा शिकार करने की कोशिश करता था। आज मैंने उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। अब तक तो शिकारियों ने उसका शिकार ही कर लिया होगा। अब हिरण यहाँ बैठा हुआ है कि शेर का शिकार हो गया है और शेर हिरण का शिकार करने के लिए दौड़कर हिरण की तरफ आ रहा है। अब आगे कहानी में क्या होगा, आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।